आज श्रीनगर पहुंचे जहां उन्होंने सेना के जवानों और अधिकारियों से मुलाकात की। इस दौरान एक तस्वीर सामने आई जिसने हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। राजनाथ सिंह जब सैन्य अधिकारियों से मुलाकात कर रहे थे तो उनके पीछे भारत का मिसाइल सिस्टम MR-SAM दिखा। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है जिसे DRDO और इजरायली एरोस्पेस इंडस्ट्रीज ने संयुक्त रूप से विकसित किया है। बता दें कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इसने भारत के डिफेंस में अहम रोल अदा किया और दुश्मन की मिसाइल से लेकर एयरक्राफ्ट को पलक झपकते ही राख में तब्दील कर दिया। भारत के पुराने एयर डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस करने के लिए इसे विकसित किया गया है। राजनाथ सिंह के पीछे भारत का MR-SAM दिखा। इससे पहले पीएम मोदी जब मंगलवार को आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे तो उनके पीछे S-400 सिस्टम दिखा था। इन दोनों ने ही ऑपरेशन सिंदूर में अहम रोल अदा किया था। तो दो तस्वीरें, एक वो जब राजनाथ सिंह के पीछे MR-SAM दिखाई दिया तो दूसरी तस्वीर जब प्रधानमंत्री आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे तो उनके पीछे भी S-400 दिखाई दिया था। हालांकि भारत की तरफ से माफ कीजिएगा पाकिस्तान की तरफ से S-400 को नुकसान पहुंचाने की बात कही जा रही थी, लेकिन जब पीएम यहां पर पहुंचे थे तो उससे साफ हो गया था। अब आपको बताते हैं कि MR-SAM है क्या जो तस्वीरों में राजनाथ सिंह के पीछे दिखाई दे रहा है। यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। इसकी रेंज 70 किलोमीटर तक है। यह ध्वनि की रफ्तार से दोगुनी रफ्तार यानी मैक 2 की रफ्तार से चलती है। इसमें सॉलिड ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है। रेंज इसकी 70 किलोमीटर। ध्वनि की गति से दोगुनी रफ्तार से यह चलता है यानी मैक 2 की रफ्तार से यह चलती है। सॉलिड ईंधन का इसमें इस्तेमाल किया जाता है। इस सिस्टम में मल्टी फंक्शन रडार, मोबाइल लॉन्चर और दूसरे उपकरण शामिल है। थल सेना, नौसेना और वायु सेना तीनों के वर्जन भारत के पास हैं। इसे DRDO और इजराइल एरोस्पेस की तरफ से विकसित किया गया है। MR-SAM को सेना में इसलिए लाया गया है कि यह पुराने एयर डिफेंस सिस्टम को रिप्लेस करेगा। तो ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद जवानों की हौसला अफजाई करने के लिए आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह श्रीनगर पहुंचे। यहां उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद सेना के जवानों और अधिकारियों से मुलाकात की। जवानों को संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को दो टूक ये भी चेता दिया कि आतंकवाद के खिलाफ भारत किसी भी हद तक जा सकता है और आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकेगा। देखिए I did, but I sure as hell helped settle. भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। दुश्मन की छाती चीरकर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। भारत पर आतंकी हमला हुआ तो मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हम आतंक की सरपरस्त सरकार और आतंक के आकाओं को अलग अलग नहीं देखेंगे। आतंकवाद और पाकिस्तान को चिताने वाले ये दोनों बयान भले ही अलग अलग दिन के हैं, लेकिन दोनों बयानों में भारत के इरादे साफ हैं कि आतंकवाद को ना तो भारत अब बर्दाश्त करेगा और ना ही अब और सहेगा। पाकिस्तान जितनी जल्दी इस बात को समझ ले अच्छा रहेगा। वैसे ऑपरेशन सिंदूर को पाकिस्तान कभी भूलेगा नहीं। अब ये तस्वीरें भी देखिए। ये दृश्य श्रीनगर एयरबेस का है। यहाँ गुरुवार को ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी के बाद सेना के जवानों और अधिकारियों से केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुलाकात की। रक्षा मंत्री घाटी में सेना की कमान संभालने वाली चिनार कॉर्प्स के मुख्यालय भी पहुंचे, जहां उन्होंने जवानों के साहस और समर्पण की सराहना की और उन्हें देश की सुरक्षा के प्रति उनके अटूट प्रयासों के लिए बधाई दी। पहलगाम आतंकी हमले और ऑपरेशन सिंदूर के बाद राजनाथ सिंह का ये पहला जम्मू कश्मीर दौरा रहा।
इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचकर वायुसेना के जवानों से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया था। जवानों को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद के खिलाफ भारत के दृढ़ संकल्प को दोहराया। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ किसी भी हद तक जाएगा और समय आने पर कठोर फैसला भी लेगा। एक ऐसी प्रतिबद्धता जिसमें भारत ने दिखा दिया कि हम सिर्फ डिफेंस नहीं करते हैं, जब वक्त आता है तो हम कठोर निर्णय भी लेते हैं और कठोर कार्रवाई भी करते हैं। यह ऑपरेशन उस एक एक जवान की आंखों में देखा गया सपना था कि हर आतंकी ठिकाना, चाहे वह घाटियों में छुपा हो या बंकरों में दबा हो, हम वहां पहुंचेंगे और दुश्मन की छाती चीर कर हम उन आतंकी ठिकानों को खत्म करके ही हम वापस लौटेंगे। राजनाथ सिंह ने भारत का इरादा भी साफ कर दिया और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि कोई भी आतंकी हमला एक्ट ऑफ वॉर है और अगर ऐसा होता है तो बात दूर तक जाएगी। हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दो टूक शब्दों में आतंकवाद के खिलाफ भारत की नीति को रीडिफाइन कर दिया है, इसे परिभाषित कर दिया है, जो यह कहती है कि हिंदुस्तान की सरजमी पर किया गया कोई भी आतंकी हमला एक एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा। दोनों देशों में जो अंडरस्टैंडिंग बनी है फिलहाल वह इसी बात को लेकर है कि सरहद पार से कोई बेजा हरकत अब नहीं की जाएगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि पहलगाम में हुए आतंकी हमले में आतंकियों ने लोगों को उनका धर्म पूछकर मारा, हमने कर्म दिखाकर उनका खात्मा किया। साथियों, आतंकियों ने पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष लोगों को मारा। उसके बाद आपने जो जवाब दिया उसे पूरी दुनिया ने देखा है। आतंकियों ने भारतीयों को धर्म पूछकर देखकर मारा, धर्म पूछकर मारा, तो हमने आतंकियों को उनका कर्म देखकर मारा है। उन्होंने धर्म देखकर बेगुनाहों की जान ली, यह पाकिस्तान का कर्म था। हमने कर्म देखकर उनका खात्मा किया, यह हमारा भारतीय धर्म है। पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन शुरू होती है। उन्होंने पाकिस्तान के परमाणु बम पर IAEA की निगरानी की भी मांग की। रही बात पाकिस्तान की, तो उसकी बात ही क्या करूं आपसे। वह देश तो मांगते मांगते अपनी जहालत से एक ऐसी हालात में आ गया है कि उसके बारे में यह भी कहा जा सकता है कि पाकिस्तान जहां भी खड़ा होता है वहीं से मांगने वालों की लाइन प्रारंभ हो जाती है। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद घुटने पर आए पाकिस्तान ने भारत से सीज फायर की गुहार लगाई, जिसके बाद भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध पर विराम लगा है। हालांकि भारत की तरफ से यह साफ किया जा चुका है कि आतंकवाद के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पहले देश के प्रधानमंत्री मोदी की पाकिस्तान को कड़े शब्दों में चेतावनी और अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के इन बयानों से एक बात तो साफ है कि भारत आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई में कोई कसर नहीं छोड़ेगा और अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए हर संभव कदम उठाएगा। और अगर पाकिस्तान आगे से कोई हिमाकत दिखाता है तो उसका परिणाम भी वो भुगतेगा। और सीज फायर पर दिए गए अपने बयान से पलट गए हैं डोनाल्ड ट्रंप। उन्होंने कहा कि मैंने मध्यस्थता नहीं कराई बल्कि मैंने समस्या सुलझाने में मदद की है। भारत पाक में सीज फायर का इससे पहले उन्होंने दावा किया था, लेकिन अब ट्रंप अपने ही बयान से पलटते नजर आ रहे हैं। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that. And I think they're on the way. You know, they have been fighting for about 1,000 years, in all fairness. So I said, you know, I could settle that up. But we got that settled. Everybody was very happy, I'll tell you. That looked like it was really going to be escalating out of control.